गांव की सनकरी गलियों में दोपहर का समय था। धूल उड़ी जा रही थी और बच्चे घरों से निकलकर चौपाल पर खेलने लगे थे। तभी ढोलक की आवाज गूंज उठी, धम धम धम। लोग चौंक कर देखने लगे कि कौन आया। आवाज के साथ एक जाना पहचाना नारा सुनाई दिया, कल्लू मदारी आया, कल्लू मदारी आया। कल्लू मदारी अपनी जंग लगी साइकिल पर ढेर सारा सामान लादे हुए था। कंधे पर एक झोला, हाथ में चमड़े का डमरू और कमर से बंधी लंबी रस्सी। उसके साथ एक बंदर, कालू, भी था, जो लुंगी और छोटी टोपी पहने हुए था। गांव में आते ही बच्चे, मदारी आया, मदारी आया, चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगे। कल्लू ने चौपाल के बीच में अपना छोटा सा तंबू लगाया और आवाज लगाई, आओ आओ, देखो कल्लू मदारी का तमाशा, बड़े बूढ़े भी देखो, छोटे बच्चे भी देखो। गांव के लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। खेतों से महिलाएं, दुकानों से दुकानदार और स्कूल से छुट्टी लेकर बच्चे भी भीड़ में शामिल हो गए। कल्लू ने अपने डमरू को घुमाया और बंदर कालू को इशारा किया, ओ कालू, सलाम कर बच्चों को। कालू ने उठकर सलामी मारी, लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। कल्लू ने जोर से आवाज लगाई, अब देखो कालू का करतब, कालू करेगा हनुमान की तरह कूद। कालू ने कमाल की फुर्ती दिखाई। रस्सी पर चढ़कर इधर से उधर छलांग मारी और बीच में कल्लू के कहने पर हाथ जोड़कर राम राम भी किया। लोग ताली बजाते और पैसे उछालते। कल्लू ने तमाशे को और मजेदार बनाने के लिए अपना तोता, मिठू, भी बाहर निकाला। मिठू ने मुंह से बोला, राम राम। सब दंग रह गए। फिर कल्लू ने बच्चों से पूछा, कौन बच्चा सवाल पूछेगा। एक नन्हा लड़का उठा और बोला, मदारी काका, आपका बंदर इतना समझदार कैसे। कल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चों, मेहनत और प्यार से कोई भी सीख सकता है। जैसे तुम पढ़ाई करते हो, वैसे कालू रोज प्रैक्टिस करता है। कल्लू मदारी का तमाशा धीरे धीरे गांव की सबसे बड़ी भीड़ जुटाने वाली घटना बन गया। लोगों को इंतजार रहने लगा कि कल्लू कब आएगा। पर कल्लू सिर्फ तमाशा करने वाला ही नहीं था। वो गांव में हर किसी का दुख दर्द भी सुन लेता था। किसी के घर में बीमारी, तो कल्लू हकीमों का पता बता देता। किसी को रुपये की जरूरत, तो खुद के पास से कुछ पैसे दे देता। वो हंसते हंसते कहता, मदारी हूं, जादू नहीं, पर दिल बड़ा रखता हूं। उस शाम कल्लू का आखिरी करतब शुरू हुआ। कालू ने, रामायण के दृश्य में हनुमान बनकर रावण के दरबार में प्रवेश किया। जैसे ही रावण की जगह कल्लू ने खुद को दिखाया, कालू ने नकली गदा उठाकर नाटक शुरू कर दिया। बच्चे उछल उछल कर तालियां बजा रहे थे। कल्लू की आवाज में गजब का उतार चढ़ाव था, कभी रावण की गर्जना, कभी हनुमान की भक्ति। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। तमाशा खत्म होते होते सूरज ढल चुका था। लोग अपने अपने घर लौटने लगे। बच्चों ने कल्लू को घेर लिया, मदारी काका, फिर कब आओगे। कल्लू ने सिर सहलाते हुए कहा, अगले मेले में पक्का आऊंगा, तब और नया खेल दिखाऊंगा। गांव के मुखिया ने कल्लू को दुआएं दी और कुछ अनाज भी भेंट किया। कल्लू ने अनाज और इकट्ठा हुए पैसे को अपनी झोली में रखा और सबको हाथ जोड़कर विदा ली। जाते जाते उसने कालू से कहलवाया, राम राम, फिर मिलेंगे। कालू ने बड़े सलीके से हाथ हिलाया। कल्लू की साइकिल जैसे जैसे गांव से दूर जाती रही, बच्चों की नजरें उसे जाते हुए देखती रहीं। धूल भरी सड़क पर उसकी परछाई लंबी होती गई और गांव में फिर वही पुरानी खामोशी लौट आई। पर कल्लू मदारी और उसके कालू की यादें सबके दिलों में हंसी खुशी के साथ बस गईं। कल्लू के तमाशे ने उस दिन सबको हंसी दी, साथ ही सिखा भी दिया कि खुशी बांटना सबसे बड़ा तमाशा है, और इंसान का दिल अगर साफ हो, तो वो हर किसी को अपना बना सकता है।